अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्टूडेंट कॉलेज एट नवाबशाह। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, चार्ज एक्सेट्रा। वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, हम उन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मास एक स्केलर क्वांटिटी है और मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है। अब मास स्केलर क्वांटिटी किस तरह है? मिसाल के तौर पर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप शुगर परचेज़ करते हैं, तो आप उसे सिंपली जो है वो एक नंबर बताते हैं, यानी एक मैग्नीट्यूड बताते हैं उसे। आप ये कहते हैं कि सपोज़ 5 केजी शुगर चाहिए। अब यहाँ पर 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो अब आप यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे उसे कि भाई ईस्ट के अंदर हमें शुगर चाहिए, वेस्ट के अंदर शुगर चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, हम उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर टाइम है, जब आप किसी को टाइम बताते हैं तो टाइम के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ नंबर बताते हैं, यानी मैग्नीट्यूड बताते हैं। द स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक। The scalar quantities can be added, subtracted and multiplied by a simple arithmetic method. स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक मेथड के ज़रिए। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पर। वेक्टर क्वांटिटीज़ the physical quantities which are completely specified by their magnitude and direction both are known as vector quantities. For example, displacement, velocity, force, acceleration, momentum, torque, etc. ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और टॉर्क वगैरह। दे आर एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय जियोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। हम इन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं जियोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के ज़रिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप अगले टॉपिक पढ़ते जाएंगे, आपको ये स्केलर और वेक्टर जो है वो आसानी से समझ में आते जाएंगे।